जो अमृतपाल कुछ दिन पुलिस को धमका रहा था, अब उससे बचने के लिए भेस बदलकर भागता फिर रहा है। अमृतपाल के खिलाफ गुनाहों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसकी वजह से उस पर एनएसए भी लगाया गया है। एक रिपोर्ट, तो इससे जुड़ी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय उच्चायोग में हिंसा का जो मामला था उसमें एक खालिस्तानी समर्थक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट आप देखिए। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह भागा या भगाया गया? उसे धरती निकल गई या आसमान खा गया? इन सवालों के जवाब अब तक पंजाब पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। पंजाब पुलिस अब तक अमृतपाल को गिरफ्तार कर पाने में नाकाम रही है। उसके 100 से ज्यादा साथी पकड़े गए, लेकिन अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की नाक के नीचे से भागने में कामयाब रहा। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, दंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। अमृतपाल ने भागने के लिए 2 बार कार बदली। इसके बाद गुरुद्वारे में जाकर उसने अपना हुलिया भी बदला और बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। हुलिया बदलने के बाद वो कुछ ऐसा दिख सकता है। पंजाब सरकार ने अब उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए एनएसए लगा दिया है। अमृतपाल के गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो पंजाब में कुछ बड़ा और भयानक करना चाहता था, जो देश हित में बिल्कुल नहीं होता। अमृतपाल के 8 गुनाहों ने उसे पंजाब का सबसे मोस्ट वांटेड बना दिया। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी एजेंडे को पंजाब में फैलाने की कोशिश कर रहा था। पंजाब में वो खालिस्तान के नाम पर समर्थक जुटा रहा था। उसकी मंशा अलग खालिस्तान देश की थी, जिसे वो पंजाब में बैठकर अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। अमृतपाल सिंह अपने संगठन के माध्यम से देश विरोधी कामों में जुटा हुआ था। अमृतपाल ड्रग माफिया से मिला हुआ था। ड्रग माफिया ने उसको फंडिंग भी की थी और साथ ही तोहफे भी दे रहे थे। अमृतपाल को जो मर्सिडीज मिली थी वो भी ड्रग माफिया ने दी थी। पंजाब ड्रग्स माफिया की चपेट में है। शक है कि ड्रग्स माफिया को अमृतपाल का संरक्षण था और बदले में ड्रग्स माफिया उसे पैसे और गिफ्ट देते थे। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स माफिया अमृतपाल सिंह को फंडिंग करते थे, उसे महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट करते थे। अमृतपाल सिंह को ड्रग्स माफिया ने मर्सिडीज कार तक दी थी। दावा तो यहाँ तक है कि जिस एसयूवी में बैठकर अमृतपाल सिंह फरार हुआ, वो पंजाब के ड्रग्स माफिया राबेल सिंह ने उसे तोहफे में दी थी। जी न्यूज ने आपको पहले ही बताया था कि अमृतपाल सिंह AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से प्राइवेट आर्मी बनाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को उसके घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिले हैं। आनंदपुर खालसा फौज के लिए अमृतपाल ने दिल्ली से 33 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी थी। उन जैकेट पर AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स लिखा हुआ मिला। अपनी प्राइवेट आर्मी को हथियार मुहैया कराने के लिए अमृतपाल सिंह हथियार जुटा रहा था। पुलिस को उसके घर और कार से काफी सारे राइफल मिले हैं। उनमें से कई हथियारों पर AKF लिखा हुआ मिला है। अब तक पंजाब पुलिस ने 9 राइफल और 1 रिवॉल्वर बरामद किए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हमेशा भारत के खिलाफ साजिश की कोशिश में रहता है और इसी कोशिश में ISI ने अमृतपाल सिंह को अपना मोहरा बनाया है। सूत्रों के मुताबिक ISI उसे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद भेजती थी। अमृतपाल सिंह पंजाब में हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहा था। जी न्यूज ने इस बात का खुलासा किया था कि वो पंजाब के युवाओं को मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें मानव बम बनाने की कोशिश में था। अमृतपाल सिंह की कोशिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने संगठन आनंदपुर खालसा फोर्स में शामिल कर सके। इसके लिए उसने नशा मुक्ति केंद्रों को चुना।
नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती युवाओं को बरगलाने और उन्हें खालिस्तानी एजेंडे में शामिल करने का संगीन इल्जाम है अमृतपाल सिंह पर। सिर्फ नशा मुक्ति केंद्रों को ही नहीं बल्कि एक गुरुद्वारे को भी अमृतपाल सिंह ने अपना अड्डा बना रखा था। दावा है कि अमृतपाल सिंह ने पंजाब में बड़े पैमाने पर अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था और वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल भारत विरोधी कामों के लिए कर रहा था। अमृतपाल सिंह अब भी फरार है। पंजाब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में सैकड़ों लोगों पर नकेल कसी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 450 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अमृतपाल के करीबी बताई जा रहे हैं और इन सभी की पहचान NIA द्वारा की गई है। 9 राज्यों में अमृतपाल सिंह का नेटवर्क फैला हुआ है, उसके समर्थक इन राज्यों में मौजूद है और अब NIA एक साथ इन सभी जगहों पर धावा बोलने की तैयारी में है। अमृतपाल सिंह अपने साथ हथियारबंद समर्थकों को लेकर चलता था। वो जहां भी जाता था हथियारबंद समर्थक उसके साथ होते थे। पंजाब पुलिस के मुताबिक 142 लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे अमृतपाल के साथ रहते थे। इतने संगीन आरोपों के बावजूद अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की नजरों से बचकर फरार हो गया और पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर सकी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल केस में पंजाब सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा पुलिस ने अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ा। उस पर पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई, G20 के कार्यक्रम की वजह से पुलिस व्यस्त थी। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे। कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो उसको हम बख्शेंगे नहीं। Zee News।